आज की बड़ी खबरों के साथ उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। भुवन कापड़ी का कहना है कि धामी सरकार को बने 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन धरातल पर डबल इंजन की सरकार का कोई भी कामकाज दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस विधायक कापड़ी का कहना है कि खटीमा में अपने लोगों को फायदा और आम जनता की समस्याओं की उपेक्षा करना मुख्यमंत्री धामी को भारी पड़ गया है और खटीमा की जनता ने उन्हें इसका सबक सिखाया है। भुवन कापड़ी ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और चरमराती कानून व्यवस्था के लिए राज्य की धामी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री उपचुनाव से भी घबराए हुए हैं, क्योंकि वहां खटीमा से लगता हुआ है तो वहां के लोगों को भी उनकी योग्यता पता है कि कितने योग्य हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये इस बात को जानते हैं। इसके अलावा रोज डीजल, पेट्रोल और आज ही गैस के दाम फिर 50 रुपए बढ़ गए। जो आम व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, ये रोजमर्रा की चीजों में रोज कीमतें बढ़ाकर उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। भी कर लो जो करना है, हमारी सरकार है, हम बढ़ाते रहेंगे। खटीमा के बाहर नानकमता, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, जसपुर, काशीपुर, इन जगहों पर टुक टुक नहीं चल रहे, वहां चेकिंग नहीं होनी चाहिए, गलियों से निकाले जा रहे हैं। छोटे ठेली वाले, रेडी वाले, फल वाले, उनको रोज परेशान किया जा रहा है। क्या सिर्फ ठेली वाले, रेडी वाले और जो है फल वाले सिर्फ खटीमा में ही है? अगर कोई अभियान चलाया जा रहा है तो पूरे जिले में क्यों नहीं चलाया जा रहा है? हमारे खटीमा में अगर हमारे नेताओं की जांच कराई जा रही है तो मुख्यमंत्री जी के विधायक नीति की भी जांच होनी चाहिए। अगर उनके अंदर ईमानदारी का, अगर इतना जांचों का अगर है, तो सबसे पहले अपनी विधायक नीति की जांच कराएं। क्योंकि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उस पर है और ये पूरी खटीमा जानती है। उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है वो अमाऊ में, जो सबसे घना क्षेत्र है खटीमा का और भाजपा जहां सबसे ज्यादा जीतती भी है, फैक्ट्री लगाए हुए हैं। पिछले 10 सालों से मुख्यमंत्री, मुझे लगता है हर तीसरे दिन वहां जाते होंगे, वहां रहते हुए। उसका गंदे नाले का पानी हजारों एकड़ किसानों की, गरीब किसानों की फसल को बर्बाद कर रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी को वो खटीमा की जनता नहीं दिखाई दी जाए कि सीएसआर फंड से उस लाला जी के उस नाले को बनाया जाए? गरीब किसान, हमारे अनुसूचित जाति के किसान, हमारे अनुसूचित जनजाति के किसान, सामान्य वर्ग के किसान, जिनकी फसल लगातार बर्बाद हो रही है, उन्होंने कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी के कई रिश्तेदार भी अमाओं में रहते हैं, अमाओं से उन्हें खूब वोट भी मिलता है। आज अमाओं में सुबह जाएंगे और कपड़े छत पे डालेंगे तो उस फाइबर फैक्ट्री की राख से आपके सारे कपड़े काले हो जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने कभी ये कोशिश क्यों नहीं करी कि वो फिल्टर लगा ले चिमनी पर? नहीं, मुख्यमंत्री जी को तो लाला जी को बियर फैक्ट्री का लाइसेंस देना था। मुख्यमंत्री खटीमा से पहले 29,000 वोट लाए, इस बार 41,000 लेके आए। खटीमा की जनता ने वोट बढ़ा कर दिए। अपनी कमियों की खुंदक खटीमा की जनता से निकाल रहे हैं। हरीश रावत जी ने स्टेडियम की घोषणा करी थी। मुख्यमंत्री जी की 5 साल सरकार रही, 6 महीने वो मुख्यमंत्री रहे। आचार संहिता के 1 हफ्ते पहले जाकर वहां स्टेडियम में 2 ईंट लगा पाए, फिर उसके बाद काम नहीं हुए। क्या वो युवा साथी जो खेल में रुचि रखते हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि ये चुनावी स्टेडियम है? आप 5 साल कहां थे? आप पहले कहते थे कि भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की है, हम काम नहीं कर पाए, तो फिर 5 साल तो आपकी सरकार थी। वो स्टेडियम, आप युवा मुख्यमंत्री, युवा विधायक, युवाओं के लिए आपने काम क्यों नहीं किया? अगर आपकी सरकार नहीं कर रही थी तो आपने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? आप जनता के दोषी थे, इसलिए आप चुनाव आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने प्रचार में खर्चा करती है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने 6 महीने में 80 करोड़ के विज्ञापन, 20 करोड़ के होर्डिंग, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर लगाएंगे तो 150-200 करोड़ रुपया खर्च किया।
उस पैसे को महंगाई बढ़ाकर वसूल कर रहे हैं आम जनता से। तो इस चुनाव से पहले जो आचार संहिता से पहले जो चुनावी खर्चा इन्होंने सरकार का किया है, उसको वसूलने के लिए महंगाई बढ़ाकर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। ये इनका चरित्र है कि अपना मौज करो, जनता मरती रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं। और उस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। जाहिर तौर पर सरकार की कार्यप्रणाली पर इस तरह के सवाल, आखिर जमीनी हकीकत क्या है? देखिए अनुज, भुवन कापड़ी कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। भुवन कापड़ी वो युवा विधायक हैं जिन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री को खटीमा से हराया है। तो आप समझ सकते हैं कि कापड़ी में जोश भी होगा, उत्साह भी होगा, और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री को हरा सकता है उसकी अपनी एक जमीनी कह सकते हैं कि जनाधार भी होगा और पकड़ भी होगी। भुवन कापड़ी तेज तर्रार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र के लिए काम किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए। उनको भी पता था कि जनता से वोट मांगना है तो मुझे काम करने हैं, लेकिन जो उनकी खामियां रही, जो उनकी नाकामियां रही, वो आज भुवन कापड़ी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस के माध्यम से पूरे मीडिया को बता रहे थे। और बहुत स्वाभाविक है कि अगर 7,000 से ज्यादा वोटों का फासला दोनों के बीच रहा है तो कापड़ी का उत्साहित होना भी लाजमी है। और उनका ये आरोप भी अपने ढंग से कह सकते हैं कि जायज है कि जनता ने बता दिया कि वो कितना काम करते थे। जैसे उन्होंने स्टेडियम का जिक्र किया, बिल्कुल स्टेडियम अभी तक बना नहीं है। महंगाई बहुत बड़ा इशू रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई कारोबारियों से संबंध की बात करी। हालांकि ये कितने पुख्ता हैं, कितने सही हैं, ये राजनीतिक बयान है, ये अपने आप में जांच का विषय हो सकता है या कोरी बयानबाजी हो सकती है। लेकिन कापड़ी अपने जो उनका मनोबल है उसको बिल्कुल कम नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि कापड़ी ही वो व्यक्ति हैं जो अब चंपावत में भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। और आप जानते हैं कि चंपावत और खटीमा विधानसभा बिल्कुल सटे हुए हैं। दोनों में लगभग जो लोग हैं आपस में नाते रिश्तेदारी वाले हैं। और कापड़ी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के चंपावत की कमान भी दी है, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे कि यहाँ भी प्रचार कमान उसी के हाथ में जिसने मुख्यमंत्री को बगल की सीट खटीमा में हरा दिया था। अब वही तेवर दिखाने के लिए आज कापड़ी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बीजेपी को निशाने में लेंगे, सरकार को लेंगे या किसी और को लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सीधे सूबे के मुखिया को निशाने पे लिया जाए। और आज उन्होंने वही काम किया है, राजनीतिक तौर पर अपने को मजबूत करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ाने के लिए। जी, ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चंपावत उपचुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस में गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि चंपावत उपचुनाव को मुख्यमंत्री धामी भारी मतों से जीतने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारे एसओसी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी का जो 1-1.5 महीने का जो कार्यकाल अभी इस सरकार में हुआ है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। और जिसका पूरे उत्तराखंड की जनता को मालूम है कि कितने कार्य उत्तराखंड सरकार में किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है और सिर्फ आरोप की राजनीति करती है। और जिस प्रकार से उनको चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बड़ी बुरी हार उनको मिली है कांग्रेस को, उसी प्रकार से हमारे चंपावत उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और इसकी बौखलाहट उनकी झलक रही है, चाहे कांग्रेस की कोई भी नेता, हरीश रावत जी हों, चाहे हमारे भुवन कापड़ी जी हों, उनके अंदर एक बौखलाहट है और इस बौखलाहट को उजागर कर रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।